युवान के हाथ के बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए सुहानी ने एक आदमी को हायर किया, जिसको संभव ने मार दिया। दादी, सुहानी को टॉर्चर करने के लिए उसने सुहानी की नाक में सुई घुसाई, उसका हाथ जला दिया। सुहानी ने तो यही कहा ना कि ये सब गलती से मैं जानता हूं, पर सुहानी ने ये सब सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि उसे मालूम था कि अगर उसने यहां पे आके सबको सच बताया, सबको अगर पता लग गया तो वो हम सबको नुकसान पहुंचाएगा। युवराज बस, हम यहाँ सुहानी की महानता सुनने के लिए नहीं है। हमें हमारा युवान चाहिए बस। दादी, हमें भी युवान वापस चाहिए। इसलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि संभव बहुत खतरनाक है। हमें हर कदम सोच समझ के उठाना पड़ेगा। हमें आज तक क्यों नहीं बताया सुहानी? एग्जैक्टली। अगर तुम युवराज को सब कुछ बता सकती थी तो तुम हमें भी तो बता सकती थी ना। भाभी, सुहानी ने मुझे कुछ नहीं बताया। विसर्जन वाले एक्सीडेंट के बाद मुझे खुद संभव पे शक हो गया था। उस दिन के बाद मैंने उस पर नजर रखनी शुरू की, और फिर एक दिन मैंने देखा कि वो सुहानी को डरा रहा था, उसे धमका रहा था। रागिनी भाभी, आपको याद है सुहानी ने उस दिन लड़ाई करने का ड्रामा किया था? वो उसने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो संभव का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही थी। आप मुझसे पूछती हैं कि मैं रात को कहां जाता हूं। मैं रात को यहां आया करता था। क्योंकि मुझे मालूम था भाभी कि सुहानी संभव से अकेले लड़ रही है। मुझे लगा कि अगर कोई भी ऊंच नीच हो गई तो शायद मैं इनकी हेल्प कर सकता। मैं सिर्फ युवान और सुहानी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता और कुछ नहीं। रागिनी भाभी, एक बात बताऊं मैं आपको कि अगर आज युवान सेफ तो वो सिर्फ सुहानी के कारण। और वही युवान आज खतरे में है और हमें हर हाल में उसे बचाना होगा। सुहानी, अपनी माँ होने का फर्ज बखूबी निभाया है तुमने। बहुत दुख झेले है बेटा।